कॉल करता है तो एक मिनट बाहर जाके आप उनसे पूछ लो। मैंने फोन किया था कि ले लेने को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप अकेले आए हो? तो अच्छा चलो कोई बात तो आता जी 2 नंबर्स हैं, कौन से वाला है? 986 9 ठीक है, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं न भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणरघुनाथान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णाभिषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतने टाइम बाद फाइनली क्लास हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब आए हैं आज क्लास में। एक अनिमा माता जी भी रह गए, वो भी आ रहे हैं। थोड़ा सा राजीव सेठ जी आए। और कोई एक नमिता माता जी है, बाकी सब है। नमिता माता शायद आएंगे नहीं, तबीयत खराब है उनकी। तो ऐसा लग रहा है नया सेशन शुरू हो रहा है। हॉल भी चेंज हो गया, तो बुक्स भी हॉल चेंज हो गया, ऐसे हॉल हो गया। सबसे ज्यादा मेंबर सबसे ज्यादा पहली बार आए हैं। सब लोग भी है ना, सब लोग प्रेजेंट भी हैं। जब लॉकडाउन से पहले शायद इसी में ही होती थी हमारी। इसमें नहीं, अगर आप सब लोग ऐसे ही फुल स्ट्रेंथ में आओगे तो हम बोलेंगे ना हमारे मेंबर ज्यादा है, वो बड़ा रूम दो। आप आते गिने चुने लोग वो छोटा रूम दे देते हैं कि आप यहीं एडजस्ट हो जाओ। तो अब क्या स्टार्ट करना है? हमने भगवत गीता हमने समाप्त करी। मध्य लेना पढ़ना चाहते हैं सभी लोग ना इसको? ऐसा तो नहीं किसी को डाउट है कुछ कि क्या है? पढ़ना चाहती हूँ। सब पढ़ना चाहते हैं। क्या है चैतन्य चेतामृत में? बाकी भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन पूरा है। तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है जो हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में माता जी ये पहला सेकंड वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। चरित्र होता है, एक तो चरित्रा में दिया, चरित्रामृत है, क्या मीनिंग है? चैतन्य चरित चरित्र से क्या मीनिंग है? चरित मीन्स चरित्र ही है। उनकी जीवनी मतलब हिंदी में तो लिख दिया तरह की यहाँ। हाँ, और चैतन्य का क्या मतलब हुआ? दास मतलब दास होता है। नहीं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु तो ठीक है, मीनिंग मीनिंग वो तो नाम है ना उनका। हमें जैसे स्टडी क्लास में बताया था चैतन्य का दास होता है। शाश्वत हम तो चेतन समझते हैं। चेतन जो मतलब जिसमें जागृत
एक जड़ होती है, एक चेतन हाँ होता है। चेतन, जिसमें चेतना होती है, यस लिविंग मतलब, और अमृत मतलब अमर जो शाश्वत है, चैतन्य चरित अमृत। तो एक ऐसा चरित्र है यहाँ पर जो क्या है, सदैव के लिए है, मतलब जीवंत भी है और सदैव के लिए भी है। तो ऐसे मेन 3 ग्रंथ आते हैं हमारे पास जिनमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, मतलब उनकी पूरी जो कथा बताई गई है। तो कौन कौन से हैं वो ग्रंथ, पता है किसी को? आधे एक बार दोबारा रिपीट कर देना नोट बना के। आपने क्या बोला? चैतन्य मतलब माता जी जैसे कि बताया जिसमें चेतना होती है, जीवंत है। चरित मीन्स चरित्र, हाँ, जीवनी उनकी, हाँ। हाँ जीवनी, और अमृत मतलब जो अमर है, सदैव के लिए है। चैतन्य चरिता अमृत। तो कौन से 3 स्क्रिप्चर्स हैं जो महाप्रभु के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें से एक तो चैतन्य चरितामृत हो गया, हाँ एक चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत भी। हाँ, और एक और है चैतन्य मंगल। सबसे पहला ग्रंथ चैतन्य मंगल ही है जो लिखा गया महाप्रभु के ऊपर। किसने लिखा इसे? चैतन्य मंगल लिखा है श्री लोचन दास ठाकुर ने, और इसी में वर्णन आता है जो मतलब महाप्रभु प्रभुपाद के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी कि एक सेनापति आएगा जो महाप्रभु के संदेश को विदेशों में लेके जाएगा, है ना? ये सुना नहीं आपने कभी पहले, है ना? हाँ, एक सेनापति, इसके नाम से एक छोटी बुक भी है, प्रभुपाद सेनापति हैं। तो ये प्रिडिक्शन भी जो है इसी चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, इसी में की गई है ये। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत लिखा है श्री वृंदावन दास ठाकुर ने, और चैतन्य भागवत का नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था, लेकिन क्योंकि एक और ग्रंथ था चैतन्य मंगल, तो फिर उन्होंने इसका नाम वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसका नाम चेंज करके इसको चैतन्य भागवत। और तीसरा चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिपीट करना, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर किसके बारे में लिखा? चैतन्य ग्रंथ का नाम, हाँ चैतन्य भागवत। सबसे पहला चैतन्य मंगल, उसके बाद चैतन्य भागवत। तो मैंने ये बताया कि जो चैतन्य भागवत है उसका नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था, लेकिन अभी उसको चैतन्य भागवत फिर उन्होंने चेंज कर दिया था, चैतन्य भागवत, और फिर एक चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज। चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल ड्यूरिंग जब महाप्रभु थे तभी लिखे गए या नहीं, आचार्य बाद में? बाद के लिखे गए हैं ये भी बता दीजिए, इतना चैप्टर किसने लिखी है? किसने लिखी है, बताओ, आप बताओ, ये तो पता होगा आपको, ये तो आपको ध्यान नहीं है? नाम पर याद नहीं था। अच्छा, कृष्णदास अभी उनके पास बुक नहीं है। नहीं, वैसे भी बहुत बार मेंशन होता है ये तो उसमें। हमारे बहुत बार सुना तो जितना भी हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो सारा इन्हीं 3 ग्रंथों से ही लिया जाता है। जितना भी हम डिस्कस करते हैं चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, उनकी कथा, उनके जो वृतांत आते हैं सारे, सब यहीं से जो है लिया जाता है। लेकिन इसमें इन सब में इसमें महाप्रभु के जो है पास्ट टाइम्स हैं उनका वर्णन है। लेकिन क्या है, किसी में जैसे इसके 3 पार्ट हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो किसी ग्रंथ में आदि लीला विस्तार में है, किसी ग्रंथ में मध्य लीला विस्तार में, और किसी में अंत्य लीला विस्तार में। बस इतना डिफरेंस है इनमें, अदरवाइज ये जो है महाप्रभु के जो पास्ट टाइम्स को बताते हैं ये तीनों ग्रंथ। अब जैसे चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है उसमें आदि लीला का बहुत विस्तार से वर्णन है, जबकि कृष्णदास कविराज ने इसको बहुत संक्षेप में लिया है। तो इसमें जो वो सारे पास्ट टाइम्स आते हैं कि किस प्रकार वो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो उनका है, और केशव पंडित के साथ जो उनका शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये सब जो है इसमें आदि लीला में आते हैं। तो चैतन्य चरितामृत को तो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था, और वो उसको चैतन्य भागवत को भी ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए थे क्योंकि वो प्रभुपाद के पास बहुत और भी बुक्स जैसे वो कर रहे थे, तो इतना समय नहीं था कि वो उसको कर पाएँ। लेकिन चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जो है वो ट्रांसलेट करके गए थे, और प्रभुपाद के जाने के बाद जो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत को ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। यह भी आया है, चैतन्य भागवत को गोपी प्रधान प्रभु ने ट्रांसलेट किया है। गोपी प्रधान प्रभु
सॉरी गोपी प्राणधन प्रभु। और चैतन्य मंगल को ट्रांसलेट किया है सर्वसाक्षी प्रभु ने। तो ये तीनों ग्रंथ जो हैं अब हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो मुख्य 4 ग्रंथ बताए हैं इस्कॉन में सभी साधकों के लिए कि ये उनको पढ़ने चाहिए। कौन कौन से हैं वो? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 4 बेसिक ग्रंथ कहे जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने ये चारों ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उसको सुन लिया, पढ़ लिया और उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर उसके जो है जीवन उसका सफल है, उस व्यक्ति का जिसने ये चारों ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो आज हम जैसे चैतन्य चरितामृत शुरू करने जा रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत के बारे में बताया जाता है कि जैसे भगवद गीता है उसे क्या कहा जाता है, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, तो उसकी तुलना की जाती है ग्रेजुएशन से, कि अगर आप भगवद गीता आपने पढ़ ली तो आप ग्रेजुएट हो गए हो। और अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ ली तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, और सीसी आपने कर ली तो पीएचडी। हाँ हाँ, आप बीच का छोड़ गए। नहीं, छोड़ा नहीं है प्रभु जी इसको। यही क्वेश्चंस आते हैं कितनी बार कि अभी हमने भागवतम नहीं पढ़ी तो हम सीसी कैसे पढ़े। तो अब भागवतम भी इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसमें टाइम लगता है। तो अब इसका मतलब है कि जब तक भागवतम कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या सीसी नहीं पढ़ोगे? भागवतम तो ऑलमोस्ट सब पढ़ ही रहे हैं घर पर, सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हो ना, मतलब इतना डिटेल में बेशक नहीं पढ़ रहे लेकिन पढ़ रहे हो साथ साथ। तो एक ये भी बल्कि आपकी सीसी शुरू हो जाएगी इसके साथ। अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि मैं भागवतम कंप्लीट कर लूँ और फिर ये शुरू करूँ, तो वो इम्पॉसिबल सा टास्क है। मैंने तो ये सोच रखा था मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं शुरू करूँ, वो हो ही नहीं पाता। हाँ, तो माता जी देखो, जब प्रभुपाद जी भी जब गए थे 1965 में, वो विदेश गए थे, तो तब तक उन्होंने भागवतम का फर्स्ट कैंटो ट्रांसलेट किया था जो वो अपने साथ लेकर गए थे। तो 1965 में वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन की और वो अपने साथ चैतन्य चरितामृत, उस टाइम तक ये पूरा ट्रांसलेट किया, मतलब हुआ ही नहीं था, लेकिन वो अपने साथ टीका लेकर गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो इसकी लिखी थी, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर और जो बाकी आचार्यों की टीका थी वो साथ लेकर गए थे। और प्रभुपाद जी ने भी उसके साथ साथ ही, मतलब वो भागवतम भी ट्रांसलेट कर रहे थे, उसके साथ साथ ही इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसे तो वो भी वेट करते कि पहले मैं ये पूरी ट्रांसलेट कर लूँ और उसके बाद ये ट्रांसलेट करूँगा, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, इसको साथ साथ ट्रांसलेट किया। और प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ा, उन्होंने 1977 में ना, उससे पहले 1974 में, मतलब बताते हैं कि कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन जो है प्रभुपाद कंप्लीट कर चुके थे 1974 में। और उन्होंने शरीर कब छोड़ा? 77 में। और तब तक भागवतम के कितने कैंटो उन्होंने ट्रांसलेट किए? 10th कैंटो। 10th भी पूरा नहीं हुआ था, 10th का चल रहा था, शायद 13 चैप्टर या ऐसे ही कुछ है, यहाँ तक कि वो उसको ट्रांसलेट अभी कर पाए थे। तो प्रभुपाद ने भी भागवतम से पहले इसको ट्रांसलेट कर लिया। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप पहले भागवतम पढ़ेंगे उसके बाद ही इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो मतलब इसमें फिर हम मतलब जल्दी आपको ज़्यादा मालूम होगा कि हम बीच में मध्य लीला स्टार्ट करें। मतलब मैंने ये हाँ। जो आधी लीला में, सॉरी, उसमें बचपन या शुरुआत के उनका है, ये मध्य लीला में बीच का जो पीरियड उनका रहा है, वो अपना अंतर लीला कुछ ऐसा। तो हम मध्य से क्यों शुरू कर रहे हैं? मध्य से क्यों कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी, वो इसलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग का है आदि लीला, उसमें सारा तत्व ज्ञान है। तो ज़्यादा वो, हाँ, वो फिलॉसफी ज़्यादा है उसमें, और वो समझने के लिए अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करें, इसमें ज़्यादातर जो है स्टोरीज, मतलब पास्ट टाइम्स की तरह आएंगे उसमें। मतलब कृष्णा से रिलेटेड सैंपल, मतलब मिलती जुलती कुछ कह सकते हैं? नहीं, कृष्णा से रिलेटेड आपको, मतलब कृष्ण मीन्स चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही है। हाँ, यस। हाँ। जैसे उनके पास्ट टाइम थे वो कृष्ण के लाइकवाइज इनके भी ऐसे ही हाँ, इसमें इनके पास्ट टाइम्स आएंगे। ये 6 साल का जो पीरियड था महाप्रभु का, जब उन्होंने संन्यास लिया था 24 में, उन्होंने, जब वो उनकी एज थी 24 इयर्स के थे, तो तब उन्होंने संन्यास लिया था। उसके बाद के जो 6 साल का पीरियड था, उसका वर्णन जो है इसमें मध्य लीला में आता है। और उसमें उन्होंने ज़्यादातर भ्रमण किया था, वृंदावन गए थे, मायापुर गए थे, तो उस समय की जो लीला हैं वो सारी इसमें आती हैं। तो वो समझने के लिए इजी है, इसलिए ऐसा प्रभु जी ने हमें गाइड किया कि आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाए।
नहीं हमें भी ज़्यादा नहीं मालूम। प्रभु जी ने हमें इसलिए समझाया कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से स्टार्ट करना। समझने में इजी। तो यस प्रभु जी, क्या हम उसको थोड़ा सा समझ पाएंगे? ये चैप्टर वाइज है या कंटिन्यूएशन में मध्य लीला? चैप्टर्स है इसमें, 25 चैप्टर्स हैं मध्य लीला में। तो प्रभुपाद ने इसको देखा जाए तो भागवतम से भी पहले पूरा किया, क्योंकि वो सीसी के मतलब उसमें महाप्रभु की कृपा छोड़कर जाना चाहते थे कि अपने पीछे वो महाप्रभु की कृपा जो है पूरा उसको ट्रांसलेट करके छोड़ के गए हैं। और ये भी बताया जाता है कि भगवत गीता जो है वो क्या है, जैसे भी हमने एक कंपैरिजन उसका किया कि स्टडी वाइज वो किस तरह से है, तो उसी तरह से भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है ना, वो हम पढ़ भी चुके हैं उसको। और श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि भगवान के क्रियाकलाप उनका वर्णन ज़्यादा है, लेकिन सीसी में क्या है, इसमें भगवान के जो अतरंग मनोभाव हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो श्रीमद् भागवतम उनका मन है, और जो सीसी है वो भगवान का हृदय है। इस तरह भी इसको कंपेयर किया जाता है। तो जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी ये मतलब जो है बहुत एक प्रिय ग्रंथ था। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें सीसी में कि जब भी उनको कुछ समय मिलता था उनके गुरु महाराज को, तो वो क्या करते थे, उस समय चैतन्य चरितामृत ही पढ़ते थे। और साथ ही वो ये भी कहते थे कि अगर मतलब इस संसार से सारी किताबें जितनी भी हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जो संग्रहालय हैं, अगर वो सारी बुक्स गायब भी हो जाती हैं, नष्ट भी हो जाती हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं है अगर सीसी बच जाती है तो। लेकिन इसके विपरीत वो कहते हैं कि अगर चैतन्य चरितामृत नष्ट हो जाए और बाकी सब ग्रंथ हैं, तो भी हमें जो है पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। मतलब इस तरह से वो जो है सीसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इसके जो है 3 भाग हैं, जैसे आप सबको पता ही है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो आदि लीला में क्या है, चैतन्य महाप्रभु के बचपन से लेकर उनकी युवावस्था तक, 24 साल तक का जो समय था उनका, जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, उस समय के जो उनके क्रियाकलाप हैं उसका वर्णन है। मध्य लीला में आता है कि 24 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने संन्यास लिया है ना, तो उसके बाद जो उन्होंने 6 साल तक ट्रैवलिंग की, उसका वर्णन जो है इधर आएगा मध्य लीला में। और आदि लीला में लास्ट के जो 18 ईयर्स उन्होंने कहाँ पर बिताए थे, जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर। उसमें भी 6 साल जो है वो अपने भक्तों के साथ उन्होंने नृत्य और कीर्तन में जो किया, मतलब उसको भी हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं अंत्य लीला का, आदि लीला में, कि 6 जो साल थे वो भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य करते थे। लेकिन जो उसके बाद के 12 साल थे उसमें वो बिल्कुल एकांत में रहे, गंभीरा में, और वहाँ उनके साथ सिर्फ 2 लोग होते थे। कौन थे वो? स्वरूप दामोदर, और उनका बहुत अच्छा प्रसंग है उनके साथ, रामानंद राय, तो उनके साथ। तो वहाँ पर वो किस में थे, तो वहाँ वो अकेले रहते थे, और वो वहाँ पर राधा रानी के भाव में रहकर कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया करते थे। तो ये जो वर्णन आएगा सारा, ये अंत्य लीला में आएगा। हरे कृष्णा राधिका, आ जाओ। आगे चलिए। तो आप में से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, आप में से किस किस के आपके पास है सीसी? कितने पार्ट्स हैं इसके प्रभु जी? कितनी बुक्स हैं? पेटी खोली है। तो बाकी काउंट नहीं करी नीचे कितनी रह गई हैं? पेटी खोल के निकाल कर तो इसके 9 भाग हैं, 9 जो है इसके, जो बहुत ही विस्तृत हैं, है ना? तीनों अंत्य आदि मध्य सब। हाँ, मिला के 9 इसके। तो इसका हम बहुत ही एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, ताकि हम बस इसको मोटा मोटा समझ सकें कि किस भाग में जो है कौन सी लीला आ रही है। माता जी जो लास्ट ईयर्स थे वो कहाँ पर रहते थे? गंभीरा, गंभीरा। गंभीरा जगन्नाथपुरी में एक जगह है, वहाँ पर। कौन कौन गए हैं जगन्नाथपुरी? 50% ही गए हैं, सब नहीं गए। मायापुर बाकी सब कह रहे थे आप लेके जाओगे अब। है ना अरे माता जी? सुना आपने क्या बोला है? आपने सुना? उन्होंने नहीं सुना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप चुप रहो। जगन्नाथपुरी मुझे भी जाना है। आपने भी जाना है, चलो गुड।
माता जी के साथ भी जाना है। तो मध्य लीला में अभी हम देखेंगे कि इसमें 25 अध्याय हैं टोटल, जिसमें 6 अध्याय 6 आता है ना इस वाली बुक में प्रभु जी, इस पर 6 है ना। इसमें टोटल 9 बुक्स हैं, 62 चैप्टर्स टोटल, और 11,519 इसमें छंद है चैतन्य चरितामृत पूरे में। 11,519 छंद हैं, जिसमें से 851 वर्सेस जो हैं वो अदर स्क्रिप्चर से लिए गए हैं। 851 वर्सेस जो हैं वो 53 अदर स्क्रिप्चर्स, मतलब 53 अलग अलग शास्त्रों से टोटल 851 वर्स लिए गए हैं सीसी में। जैसे कुछ कहीं किसी बात को सपोर्ट करने के, उसके लिए कुछ वो छंद भी आते हैं बीच में, तो ये मिलाकर टोटल उसमें 11,519 छंद है। तो अभी सॉरी, मेरा क्वेश्चन है प्रभुपाद जी ने जब ट्रांसलेट करा इसको, तो ये जो बिफोर ट्रांसलेशन ये कौन सी भाषा में थी? बांग्ला में, बांग्ला भाषा में। और जब दूसरे स्क्रिप्चर से इसके लिए गए तो उनको संस्कृत से बांग्ला में ट्रांसलेट करके लिया गया। हाँ ऐसे ही लिया होगा, अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें कौन ऐसे कौन से करते हैं। कुछ कृष्णदास कविराज क्या करते हैं कि जब भी कोई संस्कृत का वर्स आता है तो उससे पहले उसका बंगाली ट्रांसलेशन देते हैं वो, कुछ फिर संस्कृत का वर्स आता है और फिर उसके बाद बंगाली में ही उसको आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका स्टाइल इस तरीके से अच्छा, चलता है। सीसी में संस्कृत भी है, बंगाली भी है। तो जैसे कोई श्लोक कोट कर रहे हैं किसी का, तो वो उससे पहले उसका बंगाली अनुवाद देंगे और फिर वो संस्कृत का वर्स देंगे और कहाँ से लिया गया, और फिर उसके बाद उसका बंगाली में ही फिर एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो इसमें ये आता है कि कुछ वर्ष इसमें संस्कृत के, जैसे शिक्षाष्टकम भी आता है इसमें, तो ये भागवतम के संस्कृत में बहुत आता श्लोक है। हैं। तो अब हमको इसको बहुत मतलब ओवरव्यू ही हम इसका देखेंगे, क्योंकि डिटेल में जो है हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्णदास कविराज इसमें स्वयं लिख रहे हैं कि सूत्र करे गणि यदि अपने अनंत, सहस्त्र वदने तो ही नाही पाए अंत। मतलब कि अनंत शेष भी यदि अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा अगर इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, तो भी ना ही पाए अनंत, तो भी वो उनकी जो है था नहीं पा सकते, उसका छोड़ नहीं पा सकते, है ना। और इसके साथ साथ क्या है, ये बहुत मधुर है चैतन्य चरितामृत। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो बताया गया है इसमें कि चैतन्य गोसाईर लीला अमृतेर धार, सर्वेंद्रिय तृप्त होए श्रवणे याहार। कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो किस तरह है, जैसे अमृत की धारा हो, जिससे क्या होता है व्यक्ति बिल्कुल तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। नहीं तो भौतिक जगत में हम किस में अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं, हमें लगता है जीवा के लिए, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा खा लें, कुछ आइसक्रीम खा लें, रसगुल्ला खा लें तो हमारी जीवा संतुष्ट हो जाएगी, है ना। अच्छा म्यूज़िक कुछ सुन लें तो हमारे कान जो है वो संतुष्ट होंगे, कुछ अच्छा देखने को मिले तो आंखें तुष्ट होंगी। लेकिन ये जो महाप्रभु की लीलाएं वो ऐसी हैं कि उनकी अगर हम लीलाओं का श्रवण करते हैं तो सारी इंद्रियां हमारी जो हैं एक साथ हम उनको तुष्ट कर सकते हैं। तो ये 2 अपने श्लोक बोले, ये भी चैतन्य चरितामृत से ये इसकी ग्लोरिफिकेशन है। अलग से। हाँ, इसमें नहीं है मैडम, ये कहाँ से मेंशन है ये मुझे सीसी पता के ही नहीं। होंगे, सीसी के ही होंगे मुझे, हाँ हो सकता है। हाँ इसके वो तो वही है, कृष्णदास भाषा वही कविराज है ही इसमें लिख रहे होंगे, वो वर्स उनको। नंबर हाँ वो तो सॉरी, कृष्णदास कविराज ने लिखा है तो इसी में ही लिखा होगा वो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की सीसी है, हाँ जी, और एक हमारी भगवद गीता भी उन्हीं की है कृष्णदास कविराज की। नहीं नहीं, बलदेव विद्याभूषण हमारी जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुई है ना, राधा दामोदर में जिनकी है। हाँ उनका विग्रह भी है उनके वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में। तो माता जी ने बड़ा अच्छा बताया चैतन्य चरितामृत के बारे में, तो कुछ मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करने का प्रयास करूँगा। तो ये चैतन्य चरितामृत है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे 4 संप्रदाय आप सभी जानते हैं, 4 संप्रदाय हैं, तो ये सीसी हमारे संप्रदाय में और किसी संप्रदाय में नहीं है।
तो इसलिए हमारे लिए ये सबसे प्रमुख ग्रंथ हम कह सकते हैं इसको। और इसका थोड़ा आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि हमारे आचार्य कैसे इसको रिलीज करते थे, कैसे इम्पोर्टेंस थी उसकी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ही कहीं प्रवचन दे रहे थे और वहाँ पे वर्षा होने लगी, जहाँ प्रवचन देते वर्षा होने लगी। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कभी ऐसा हो कि वर्षा हो और बाढ़ आने लग जाए तो आप क्या करोगे? आपने घर पे बाहर निकल नहीं सकते, आप छत पे चले जाओ और छत पे जाना है तो क्या करना है कि 3 ग्रंथों को साथ में लेके जाना है। कौन कौन से ग्रंथ? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। आप लेके उसको छत पे चले जाओ। अब बाढ़ बढ़ेगी तो क्या होगा? पानी छत तक भी आ जाएगा, छत तक आ जाएगा, आपके ऊपर तक भी आ जाएगा। तो क्या करना? ये ग्रंथों को लेके यूँ हाथ ऊपर करके यूँ खड़े हो जाना। ठीक है, अब आप खड़े रहोगे, अब आपके हाथ दुख जाएंगे। तो क्या करना? अगर हो सके तो भगवद गीता पहले छोड़ देना, अब हाथ में भारी हो रहे हैं। अब और भार लग रहा है तो श्रीमद् भागवतम छोड़ देना, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत छोड़ना कि इसके साथ ही जो है अपना शरीर छोड़ देना, फिर आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश कर जाओ। तो इतना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतना इस पे जोर देते थे चैतन्य चरितामृत के ऊपर। और जब इनके मठ में कोई नया डिवोटी ज्वाइन करता था तो उनको 3 किताबें दी जाती थी। पहली किताब दी जाती थी नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, जिसमें सारे भजन वगैरह लिखे हैं, वो दी जाती थी। और वो इसलिए दी जाती है क्योंकि भजन सारे बंगाली में थे और बंगाली भक्ति आते थे तो उसको रिलीज कर सके। दूसरा दी जाती थी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और तीसरी दी जाती थी चैतन्य चरितामृत। तो ये 3 बुक्स दी जाती थी जो कोई भी नया भक्त ज्वाइन करता था। अच्छा, कोई भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछता था कि चैतन्य चरितामृत कितनी बार पढ़नी है? तो कहते थे मैंने 108 बार ही पढ़ी, अब आप देख लो कितनी बार पढ़नी है। तो उनका कहने का मतलब कि 108 का मतलब अब रेगुलर ही पढ़नी है आप इसको, ना चैतन्य चरितामृत को आप रेगुलर ही पढ़ोगे, तो इतना उसको इम्पोर्टेंस देते थे। ऐसी भक्ति विनोद ठाकुर सन 1860 की बात है, उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़नी है। तो लेकिन चैतन्य चरितामृत उन्हें कहीं मिली नहीं। हमें तो आज बुक शॉप से जाओगे आप चैतन्य चरितामृत खरीद सकते हो। अगर पंजाबी बाग नहीं मिल रही है तो ईस्ट ऑफ कैलाश से ऑर्डर कर सकते हो, नहीं द्वारका से कर सकते हो, नहीं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी आप सीसी ले सकते हो। बट उस समय भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा हुई चैतन्य चरितामृत पढ़ने की, उनको मिली नहीं। 9 साल तक भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत ढूंढते रहे और फिर जाके गांव में उनको चैतन्य चरितामृत की एक कॉपी मिली। अब वो मिली तो ऐसा थोड़ी था कि अब और ऑर्डर कर दें, कुछ कर दें। उस समय तो हस्तलिखित होती थी कॉपीज। तो हमने तुरंत क्या करा, उसकी कॉपी बनाई और साथ साथ उसमें टीका भी लिख दी। इसकी वेट नहीं करी कि प्रिंटिंग प्रेस आएगी तब उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा या तब उस पर टीका लिखूँगा, ऐसी वेट नहीं करी मैंने। तुरंत उसको कॉपी करी और उस पर जो है टीका भक्ति विनोद ठाकुर ने लिख दी। तो उनकी जो टीका है भक्ति विनोद ठाकुर, उसको बोलते हैं अमृत प्रवाह भाष्य, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी। फिर आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, उन्होंने भी टीका लिखी, उसको बोलते हैं गौड़ीय भाष्य। तो शिला प्रभुपाद ने जो इस पे जो टीकाएँ दी हैं चैतन्य चरितामृत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद ने ये दोनों टीकाएँ को रेफर करा, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका को भी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भी टीका को उन्होंने रेफर करा। और हमारे लिए देखिए कितना सुलभ है अभी कि हम कभी भी इसको भगवद गीता, ये चैतन्य चरितामृत जो है, प्रभुपाद ने उसका वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग दिया है, ट्रांसलेशन दिया है, उसका परपट भी दिया है और हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और वर्ल्ड की इतनी लैंग्वेज है उसमें भी अवेलेबल है। कितना इजी हो गया हम लोगों के लिए, और जो इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इस ग्रेस मोहन रूपा गुरु जी एक अपने लेक्चर में उन्होंने भक्तों से पूछवाया कि आप में से किन किन भक्तों ने
सीसी पढ़ी है, तो आप भी खड़ा कीजिए हाथ, किस किसने पढ़ी है। स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे ही उस सभा में भी कुछ भक्तों ने हाथ खड़ा करा, तो बोले कि जिन भक्तों ने सीसी नहीं पढ़ी है उनका 50% जीवन बेकार है। तो इतना देखिए इसकी इम्पोर्टेंस है चैतन्य चरितामृत की, कि अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हमारी मतलब कुछ वैल्यू नहीं है लाइफ की। एक बारी श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, तो प्रभुपाद बंगाली थे, तो सब भक्तों को मन में आया कि हम एक स्वीट शॉप खोलते हैं और वहाँ पे हम ये सब नहीं रखेंगे, पेस्ट्रीज, पाइज और जो आजकल मॉडर्न जो भी मिठाइयाँ आती हैं वो सब नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे वहाँ पे, बंगाली स्वीट्स ही रखेंगे। तो अब वो कहते हैं कि प्रभुपाद को बताएंगे तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद हम ऐसी एक मिठाई की शॉप खोलना चाहते हैं जहाँ पे हम वहाँ पे बंगाली स्वीट्स रखेंगे। तो पता है प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई मीठी चीज़ है तो है चैतन्य चरितामृत। ये प्रभुपाद बता रहे हैं उस प्रसंग में। प्रभुपाद जब जलदूत में गए थे तो आप सभी जानते हैं भागवतम के सेट्स लेके, कितने लेके गए थे? नहीं 3 तो उन्होंने, कितने सेट्स लेके हैं? कैसे सेट कितने भागवतम के कितने सेट लेके गए थे? तो किससे कैप्टन को दिया था उन्होंने। हाँ? एक तो कैप्टन को दिया था उन्होंने। हाँ, कितने सेट्स लेके? हाँ, कैप्टन को तो दिया था, कितने सेट लेके गए थे? अब मैंने कहीं 100 सुना था, कहीं 200 भी सुना है, तो 100 या 200 कुछ सेट्स लेके गए थे प्रभुपाद। तो वो जो सेट्स थे वो तो प्रभुपाद में ट्रंक में रखे हुए थे, लेकिन अपने पास कौन सी किताब रखी हुई थी? चैतन्य चरितामृत। उसको प्रभुपाद रोज पढ़ते थे। अब प्रभुपाद जलदूत में थे, जलदूत समझ गए ना, कार्गो शिप से प्रभुपाद गए थे, तो जलदूत में थे तो प्रभुपाद डायरी लिखते थे उस समय ना, कि जलदूत की रोज क्या है। तो वो डायरी के कुछ 1-2 प्रसंग आपको पढ़ के बताऊंगा। तो प्रभुपाद देखिए क्या क्या लिखते हैं। ये है बात 9 सितंबर 1965। Till 4 o'clock afternoon, we have crossed over the Atlantic Ocean for 24 hours. कि 4 बजे हम अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर चुके हैं, 24 घंटे हो गए उस बात को। द होल डे वॉज क्लियर एंड ऑलमोस्ट स्मूथ। पूरा दिन एकदम साफ था और स्मूथ चला। आई एम टेकिंग माई फूड रेगुलरली एंड गॉट सम स्ट्रेंथ टू स्ट्रगल। तो आप सभी जानते हैं प्रभुपाद को वहाँ पे हार्ट अटैक आया था, 2 हार्ट अटैक आए थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अपना फूड रेगुलरली ले रहा हूँ और अब थोड़ा स्ट्रेंथ मेरे को मिल गई कि मैं स्ट्रगल कर सकूं। बहुत मुश्किल था, एक 70 साल का व्यक्ति जहाज में जा रहा है, कार्गो शिप में, और वहाँ 2 हार्ट अटैक आ गए, तो स्ट्रगल कर रहे थे। बोले तो फूड लेने से मेरे को थोड़ी एनर्जी आ गई है। देयर इज स्लाइट लर्चिंग ऑफ द शिप। लर्चिंग मीन्स कोई शिप ऊपर नीचे हो रहा होगा, लर्चिंग ऑफ द शिप। बट आई एम फीलिंग स्लाइट हेडेक ऑल्सो। बट मेरे को थोड़ा सरदर्द भी हो रहा है। But I am struggling, and the nectarian life is Sri Chaitanya Charitamrita, the source of my all vitality. क्या कह रहे हैं कि I am struggling, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मेरी जीवन का कोई अमृत है जिसकी वजह से मैं शक्ति प्राप्त कर पा रहा हूँ। वो क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। ये प्रभुपाद जलदूत में जब इतनी विषम स्थिति में थे तो कहाँ से शक्ति मिल रही प्रभुपाद को? चैतन्य चरितामृत से। फिर आगे क्या लिखते हैं? अब अगला दिन 10 सितंबर फ्राइडे। टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली। अब क्या है? शिप अच्छी से अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बड़ा स्मूथ चल रहा है। आई फील टुडे बेटर, मुझे अब अच्छा लग रहा है। बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन। देखिए प्रभुपाद वृंदावन को कभी भूल ही नहीं पाए, ठीक
है ना, राधा दामोदर में, तो प्रभुपाद कहीं भूल नहीं पाए और वहाँ पे उनको विरह का अनुभव हो रहा है वृंदावन से। एंड माई लॉर्ड श्री गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर, तो किससे विरह हो रहा है? गोविंद गोपीनाथ और राधा दामोदर से। द ओनली सोलेस इज, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मैं वृंदावन से विरह का तो महसूस कर रहा हूँ, बट अगर मन में कोई सोलेस शांति का अगर कुछ है तो वो क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। अगर मन में किसी चीज़ की किसी वजह से शांति का अनुभव हो रहा है तो किस वजह से? श्री चैतन्य चरितामृत, इन विच आई एम टेस्टिंग द नेक्टेरियन ऑफ लॉर्ड चैतन्य लीला, जिसमें मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का अमृत का आस्वादन कर रहा हूँ। ये प्रभुपाद कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? आई हैव लेफ्ट भारत भूमि जस्ट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ठीक है, मैं क्यों भारत को क्यों छोड़ा मैंने? कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो मुझे ऑर्डर दिया कि पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो, इन परसुएंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य's ऑर्डर्स। उनको किसने ऑर्डर दिया? चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया। तो देखिए ये प्रभुपाद के इतनी विषम स्थिति में कैसे अमृत का अनुभव कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का अनुभव कर रहे हैं। आप सभी जयपता का महाराज को जानते हैं, ठीक है, आपको, ठीक है, आप कितना उन्होंने प्रभुपाद के प्रति कितनी सेवा करी, और अभी उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको शक्ति मिल कहाँ से रही है? आप ये जो तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप इतना प्रचार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो कहाँ से शक्ति मिल रही है? बोले कि चैतन्य महाप्रभु की लीला इतनी नेक्टेरियन है, इतना अमृत है उसमें कि मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। तो इतनी उनकी खराब स्थिति होने के बावजूद भी वो जो आनंद मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करके और उनका प्रवचन करके, कि वो अपने कुछ हेल्थ वेल्थ का कुछ है ही नहीं, शरीर के स्तर से ऊपर ही है, जयपता का महाराज बोलते हैं। तो ये जलदूत डायरीज में प्रभुपाद का अनुभव है। फिर सन 1975 में 20 अप्रैल क्या हुआ था पता किसी को? 1975 20 अप्रैल एक बहुत बड़ी एक इवेंट हुआ था। हाँ, 20 अप्रैल 1975 वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का इनॉग्रेशन है। ठीक है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रभुपाद के लिए कि जो वृंदावन धाम को छोड़ के गए थे प्रभुपाद, अब वहीं उसी वृंदावन धाम में क्या है? कृष्ण बलराम का मंदिर। हर कोई आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है प्रभुपाद को, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने मंदिर बनाया, इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर है, हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद कोई ऐसे प्रसन्न नहीं थे। तो उन्हें किसी से बात करी तो उन्होंने एक बात बोली। क्या बोले? बोले मेरे को एक बात खटक रही है। क्या बात खटक रही है? कि लोग है ना कलयुग के राजा को नहीं जान पा रहे। कलयुग के राजा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कि लोग जो हैं कलयुग के राजा को नहीं जान पा रहे। बोले ऐसे हजारों मंदिर खुलने, अभी तो बहुत हजारों मंदिर इनॉग्रेट 1975 में शिला प्रभुपाद करेगा, ऐसे हजारों मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब होगी? जब लोगों के पास चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पहुंचेंगी। और बोले कि इस कार्य में मेरे शिष्य मेरा सहयोग नहीं दे रहे, ये प्रभुपाद ने बोला। तो उनकी इच्छा थी कि ये चैतन्य चरितामृत जो है ये सबके पास पहुंचे और सब इसको पढ़ पाएं। तभी जो है इतने मंदिर खुले। मतलब किसकी वजह से खुल रहे इतने मंदिर? चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से ही ये मंदिर खुल रहे हैं। आप देखिए शिला प्रभुपाद ने अमेरिका से प्रचार शुरू करा 1965 से, और पूरे वर्ल्ड में आज आप देख सकते हैं कि
इस्कॉन के 700 से ज़्यादा सेंटर हैं और कहीं भी चले जाओ आप कृष्ण भक्त हैं। तो क्या इससे पहले कृष्ण भक्ति नहीं थी क्या? थी, इससे पहले भी थी। और क्या इससे पहले कोई गए नहीं बाहर के देशों में प्रचार करने में? गए थे, बहुत सारे लोग गए, लेकिन कोई भक्त नहीं बना। वो भक्त कैसे बने? जब वो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जब कृष्ण को समझने का प्रयास करा ना, तब जाके वो भक्त बने। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जो है हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझेंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ये बात हुई, तब प्रभुपाद ने बोला। उसके कुछ समय बाद एक पंडाल प्रोग्राम हुआ और प्रभुपाद जो है सेम बात बोली कि मेरे जो शिष्य है ना, वो चैतन्य चरितामृत को प्रिंट नहीं कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ शिष्य बैठे थे, तो बोले प्रभुपाद अभी तो इतनी आपकी किताबें हैं, उनको प्रिंट कर रहे हैं, अभी कुछ डीबीटी का ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा है। सब अपने अपने जस्टिफिकेशन दे रहे थे। तो बोले अभी तो पॉसिबल नहीं है प्रभुपाद, कैसे कर पाएंगे हम चैतन्य चरितामृत, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो फिर उस समय वहाँ पे रामेश्वर प्रभु आए। रामेश्वर प्रभु कौन थे? तो जितनी भी बुक्स की प्रिंटिंग वगैरह होती थी वो रामेश्वर प्रभु ही देखते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, रामेश्वर प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप ये चैतन्य चरितामृत प्रिंट करोगे। बोले अभी प्रिंट करें? रामेश्वर प्रभु बोले कि अभी प्रिंट करें? कैसे प्रिंट करें? मतलब इम्पॉसिबल प्रभुपाद, इम्पॉसिबल। तो तब प्रभुपाद की फेमस स्टेटमेंट आई कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी। कि इम्पॉसिबल जो शब्द है वो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। तो फिर सब उत्साहित हो गए कि अरे प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दी, रामेश्वर प्रभु वहाँ थे और सब भक्त थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप चैतन्य चरितामृत कितने समय में प्रिंट कर दोगे? उनसे पूछा। आई थिंक उन्होंने शायद 1 साल या 2 साल का ऐसा समय, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितना बोला था। प्रभुपाद ने कहा 2 months, 2 महीने में मुझे चैतन्य चरितामृत चाहिए। क्या एक किताब थी चैतन्य चरितामृत? जैसे भगवद गीता है, 700 श्लोक हैं। कितनी बड़ी थी? माता जी ने बताया 11,519 श्लोक, 9 किताबें। तो कोई मजाक बात है? लेकिन प्रभुपाद ने कहा 2 months। अब जो भक्त थे रामेश्वर प्रभु और उनके साथ जो भक्त थे, उनका बस अब यही टारगेट था कि 2 महीने में चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करनी है। तो उनका दिन का रूटीन क्या होता था? जो भी वो टीम थी कि रात को थोड़ी देर सोना, फिर सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, थोड़ा सा प्रसाद पाना, बस बाकी पूरे दिन क्या करना? वही सीसी के लिए ही सारी उसकी तैयारी करना। अच्छा, सीसी के लिए वो तो ये मैटर प्रिंट करना है, साथ में वो भी चाहिए, पेंटिंग्स भी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ये पेंटिंग है, अंदर भी ये पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो ये भी तो चाहिए ना, साथ में बुक्स प्रिंट करनी है तो ये भी चाहिए। तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी थे जो डिवोटीज थे। अब उनको बोला कि चैतन्य महाप्रभु की लीला की पेंटिंग बनाओ। और चैतन्य महाप्रभु का नाम ही नहीं सुना उन्हें पहले कभी ठीक से, और उनकी पेंटिंग बनाने को बोल रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद उनको फिर मायापुर भेजा। वहाँ से फिर वो अलग स्थान की कुछ पिक्चर्स ली, कुछ करी, फिर लेके आए और फिर उसको पेंट करते थे। और पेंट में भी ऐसा होता था कि पेंट करते करते नींद आ गई, सो गए। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा भक्त उठ गया तो उसने दूसरे की उसकी पेंटिंग कंप्लीट करी। इस तरह करके मतलब सोचिए कितना स्ट्रगल करा और फाइनली 2 महीने के अंदर ये पूरी चैतन्य चरितामृत जो है इसको प्रिंट किया। तो जब महाप्रभु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है।
तो फिर भक्तों ने उसके 5 वॉल्यूम्स लेके आए और प्रभुपाद को नहीं बताया। और फिर जहाँ प्रभुपाद जिस टेम्पल में रुके हुए थे तो भक्तों ने क्या करा कि हम मंगला आरती में प्रभुपाद को ये सीसी दिखाएंगे। तो फिर वहाँ पे ऑल्टर के अंदर पूरी सीसी रख दी और जैसे ही वो पट खुले प्रभुपाद सामने थे, उनको क्या नजर आई सामने? चैतन्य चरिता। तो आप सोचिए प्रभुपाद को कितनी खुशी हुई होगी। तो भक्त देखिए प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर देते थे। मतलब जो एक मटीरियली असंभव कार्य लग रहा था उसको भी दिन रात लग के क्या है भक्तों ने चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करी। तो कितना स्ट्रगल करा भक्तों ने सीसी को कंप्लीट करने के लिए। ये क्या प्रिंट हुई थी? हाँ, ये प्रिंट हुई। प्रिंट ही करना था 2 महीने के अंदर, प्रभुपाद ने टारगेट दिया था। रीडिंग वो सब हुआ। हाँ, सारा पूरी प्रिंट हुई थी। तो ये प्रभुपाद से रिलेटेड कुछ प्रसंग जिसमें चैतन्य चरितामृत से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं। सभी बनती हैं, हम लोग को भी सेवा मिल सकती है। क्या? कुछ सब बनती हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं तो कुछ जन्म सफल हो जाए। प्रूफ रीडिंग की करना चाहते हैं? हाँ, घर में कर देंगे 2-4 घंटे में। तो कोई बात नहीं प्रभु जी, भक्ति वृक्षा के मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत सा टेम्पल में रहती हैं चाहे हिंदी चीज़ें। हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी दे दो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि और अगर ज़रूरी हम नहीं है ये अगर आप भक्ति की सेवा कर प्रभु जी, पाएं- ज़रूरी नहीं है अगर ये ना हो तो कोई और सेवा आपके पास अगर टाइम है, अगर आप मंदिर के लिए करना चाहें तो ऐसी कुछ भी जो आप घर बैठ के इजीली कर पाओ, है ना? ठीक है। क्योंकि ऐसे ही जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं कोई नहीं बिल्कुल ठीक है, सेवा में लगना ज़रूरी है। आप ये इतना जो कहते हैं नून तेल लकड़ी चलता रहेगा, नहीं तो अच्छा भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं, वरना हाँ नहीं प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, इतना सब आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, किस लिए ये सब चीज़ें? सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि हफ्ते में एक बार आओ, हाँ। कथा सुनी और मुझे उसके सुन बाद के लगा घर। कि हम क्यों ना करें, हाँ बिल्कुल अगर पॉसिबल है, अगर अवेलेबल है सेवा। बिल्कुल। प्रैक्टिकली अप्लाई करना यही है कि अब सुना तो उसमें से जो चीज़ हम ऐसा जो चीज़ हम ले सकते हैं कर सकते हैं। वेरी चाहे मैं गुड, 2 घंटे रोज करूँ। बहुत अच्छा प्रभु जी, गुड। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हम जब जुड़े थे महाप्रभु के बारे में हमने तब से ही सुना है और पता ही है जैसे महाप्रभु के बारे में आपने जो भी उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन करी है, बट थ्रू आउट दीज ईयर्स मतलब हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, मतलब पहला जो भी गोविंद राधा ये आता है, महाप्रभु की भी हम अर्च विग्रह जब देखते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, हमारे घर में डेटीज है उनको प्रणाम करते हैं, बट द लव इफ यू से मतलब एक जो पहली याद आती है ना किसी को तो वो राधा कृष्ण है। अब जब फियर या एंजाइटी होती है तो हम नरसिंह भगवान को, मेरा तो प्रधानता मतलब नरसिंह का मैं ज़्यादा करती हूँ मैं जब, बट महाप्रभु जब आता है उनके ये अब आ रहा है जो महाप्रभु का दिवस, तो उस टाइम तो बहुत मूड रहता है, बट थ्रू आउट द ईयर वो मूड नहीं रहता कि हम महाप्रभु के बारे में बिकॉज इतना पढ़ते ही नहीं है। तो मतलब आप लोगों के साथ कैसे, जब आप तो भक्ति में बहुत आगे हो, तो जब आप तीनों का एक इकट्ठे ही मूड रहता है क्या, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ। अब पढ़ेंगे तो बन जाएगा मूड। नहीं आपका तो रहता ही, मतलब of course, मैं यही कह रही हूँ बिकॉज आप तो पढ़ते ही हो। हाँ, तो जो मैं माता जी आपने पूछना- बोला कि जैसे फेस्टिवल आता है गौर पूर्णिमा आई तो हाँ मूड जी। बन जाता है, वो कैसे बनता है? बिकॉज तब ग्लोरिफिकेशन हो रही होती है और हाँ जी यही तो फिर प्रभु जी कह रहे हैं कि अब जब हमने ये पढ़ना शुरू कर दिया तो अब तो फिर ये चीज़ रहनी चाहिए ना फिर हाँ, but वो कंटिन्यूशन डेली में। बेसिस में हमारे मेरे साथ पर्टिकुलरली हाँ। नहीं नहीं बाकी सबकी भी यही रियलाइजेशन होती है इतने सालों से है, पर हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई अटैचमेंट माता जी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमने ज़्यादा सुना नहीं, ज़्यादा पढ़ा नहीं। कभी कभी एक मतलब किसी से आप रिलेशन जब डेवलप करना चाहते हो, जब तक जानोगे नहीं उसके बारे में, आप कैसे संबंध स्थापित करोगे? 2 बार मायापुर गए थे तब पूरा वो मूड था और सारी चीज थी घूमने के उससे भी हो गया। नहीं नहीं। आप मंदिर के साथ ही गए थे। अच्छा, वो गए थे। माता जी वो भाव नहीं आता जैसे हम एक भाव जैसे किसी राधा के साथ माधव जी को अगर देखते किसी के हैं साथ हो गया। एकदम से आता है एकदम। चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो भाव है ही नहीं है। हाँ मतलब डेली बेस में जैसे उठे बैठे गोविंद, हाय गोविंद, ओ गोविंद, बट माता जी महाप्रभु के का नाम टाइम नहीं निकलता कि हम मुंह से बोल देंगे चैतन्य है तो एक ही, ऑफ कोर्स दे आर वन, बट नाम की बात हुई है खाली।
जैसे Yes. प्योर बहुत बीमार हुए तो नर्सिंग कवच डेली सुबह शाम संगम, वो चीज पर इसमें ये है कि महामंत्र एकदम हमारे मुंह पे आता है, कोई भी वो हो, तो हम फटाफट हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कोई भी बात समय तो बोलते थे श्री दिमाग में मतलब आता बोलते है। हैं माला से पहले श्री शुरू कोई भी सेवा करने से पहले भी बट रिमेम्बरेंस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम मानते ही नहीं या वो नहीं लव करते, प्यार लव नहीं कह करते। रहे हैं, लव जैसे हम कृष्ण जी के प्रति अटैक्ट है, राधा रानी के प्रति अटैक्ट है, प्रभात जी के प्रति है, पर माता जी का कहना हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति नहीं है। रुक्मिणी जी कैसे अट्रैक्ट हुई थी कृष्ण के प्रति? सुन के ही हुई है। सुन के हुई थी। ठीक है, अभी हमने सुना ही नहीं ज्यादा, ठीक है ना? कितनी बार सुनते हैं हम? अगर आप देखोगे साल में हम कितनी बार सुनते हैं? गौर पूर्णिमा में, गौर पूर्णिमा पे या कोई बीच में कोई अपन ने कोई लेक्चर सुन लिया, तो इतना रेगुलरली हम कर नहीं रहे। दूसरा, हम कोई गौर निताई की सेवा भी नहीं करते कि हमारे घर में गौर निताई के विग्रह, वो भी नहीं करते। अब जो गौर निताई की सेवा कर रहे हैं उनसे पूछिए उनका कितना अट्रैक्शन है। तो जब हम ये सुनेंगे तो हमारी खुद इच्छा होगी कि हम कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, गौर निताई की सेवा करें। तो ये इनडायरेक्टली तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की लॉर्ड, हाँ, यस। हम जैसे विष्णु जी का भी इतना नाम नहीं लेते, लेकिन कृष्ण तो वही है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो ऑटोमेटिकली याद हो गए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप जानोगे तो कृष्ण को भी जानोगे, कृष्ण को अच्छे से समझोगे, उनकी कृपा से जो हम समझ पाएंगे भगवान। बेसिकली यही है, अभी हम डेली बेसिस पे जब शिक्षा अष्टकम पढ़ते थे तो भी मूड था कि बस महाप्रभु के हैं ये, बट अब वो भी नहीं। अब आप देखो, आप जब हम पढ़ेंगे ना तो आप देखना, इनफैक्ट अभी हम मध्य लीला शुरू कर रहे हैं, मैंने आदि लीला ही पढ़ी पूरी। तो उसमें ऐसा है कि आप भागवतम को और अच्छे से समझ पाओगे। इतनी अच्छी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको, कृष्ण तत्व को, चैतन्य तत्व को, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, ठीक है, सारे गर्भोदय शिरोदक्षय विष्णु, उनको समझाया है इतनी डिटेल में, और फिर शिला प्रभुपाद के डिटेल तात्पर्य, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे उस चीज़ को। फिर टीचिंग्स हैं, जब हम अभी और मैं आपको बताऊंगा, इसमें टीचिंग्स भी बहुत आएंगी, तो आपको हेल्प करेगी कि आगे आप तो कृपा मिलेगी चैतन्य महाप्रभु की, दूसरा जो है आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे, तत्व को भी समझ पाओगे, और एक्चुअल में भक्ति होती क्या है, वो सारा ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए थे कि भी प्रैक्टिकली एक भक्त को कैसे भक्ति करनी है, वही तो दिखाए थे कि अपने आचरण से कैसे करनी है, वही था। तो वो जब हम देखेंगे तो समझ आएगा एक्चुअली भक्ति होती क्या है, एक्चुअल में भक्तों का रिलेशन होता क्या है। तो फिर हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम और भगवान की सेवा कर पाएँ, चैतन्य महाप्रभु से भी हमारी अट्रैक्शन बढ़ेगी। प्रभु जी, जब सीसी चली रही है तो एक बार मायापुर जरूर ले जाना, सीसी चलो, चलते चलते। चलो मैं जा रहा महाराज जी, हूँ। ऐसे तो फिर हमें पहले भगवत गीता खत्म हुई है, कुरुक्षेत्र भी जाना चाहिए था। नहीं, करना ही है ना माता जी, धाम सेवन पार्ट ऑफ। कुरुक्षेत्र तो कोई इतना दूर भी नहीं है, ये ना आप एक दिन 2 दिन का नहीं तो एक दिन में भी कर सकते हो। अभी नहीं जा रहे प्रभु। आप बनाओ तो सही, तैयार तो हो पहले चलने के लिए। कोई मायापुर जाना चाहे, मैं 8 मार्च को जा रहा हूँ, तो चल सकते हैं। मेरे तो प्रभु जी बेटे के एग्जाम्स हैं, नहीं तो प्रभु जी इस टाइम तो कोई बुकिंग भी नहीं होगी ना किसी की, अब तो किसी की बुकिंग नहीं हो पाएगी, रूम्स वगैरह कहाँ अवेलेबल होंगे? वहाँ जाके तो हो ही जाते हैं, वरना ट्राई कर लें। कीर्तन मेला है और ये सब चीज़ें हैं ना प्रभु जी इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, अभी रूम्स अब तो अवेलेबल नहीं माता जी होते। मैंने बोला था हमारे को मिल रहे हैं 2-3 कमरे अगर चाहिए। बरसाना माता जी के उनके अबू हैं, उनका तो हो गया, हाँ पता है, उन्होंने मुझे बताया था, मतलब फिर भी बोला था तो हमने किसी को बोला तो वो हमें अलग दे रहे हैं 2-3 रूम। अच्छा, तो अगर आप बोल देना किसी को चाहिए ओके। मैं उन्हीं की बात कर रही थी, पहले वो बहुत टेंस थे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्या? महाप्रभु का स्किन जो था वो हाँ। स्वर्ण था या गोरा था, दूध जैसा? गौर वर्ल्ड, गोल्डन 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 को ही बोलते हैं, मैं गोरा समझता था। गोल्डन कलर के थे। अच्छा, और भगवान कृष्ण को वैसे बताते हैं श्याम रंग, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां हम गोरे रंग में देखते हैं। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते भगवान के रंग को, है ना। श्याम वर्ण कहते हैं तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कैसा वो उनका। वो कितनी एज से हुआ था, वो कालिया नाग वाली लीला से बदला था? पहले से वो बहुत ही ऐसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
श्याम वर्ण ही कहा जाता है, लेकिन हाँ आप अर्च विग्रह की बात कर रहे हो कि उनके मतलब उसमें भी बनते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है प्रभु जी? कहीं जगह नीला होता है, कहीं जगह ब्लैक होता है, कहीं जगह गोरा होता है। कोई बात तो नहीं, बनाने वाले सभी की रंग हैं। अपनी imagination है भगवान को। ऐसे कहते हैं नया बादल होता है ना उस कलर के। हाँ भगवान का वो होता है। क्योंकि भगवान को जितना जानेंगे तो उतना ही नहीं शरणागत होगा। हाँ प्रभु जी, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है उसका इंटरव्यू था कि मैंने जो बनाई और ये जो वो प्राण नहीं। प्रतिष्ठा का इट्स नॉट सेम। तब राधिका रमन जी को देख लीजिए आप, 20 साल पहले की देखो, जब सुना है 62 नंबर रोड पे, फोटो देख लो आप अभी अच्छा तो कुछ, फिर- हाँ आपको पे चेंज हो गए, अच्छा। मोर ब्यूटीफुल हो गए। बसंत पंचमी कल परसों, मतलब कितने अच्छे दर्शन थे परसों, मतलब जब भी जाओ खैर अच्छे ही होते हैं, लेकिन मतलब एक हर समय छोटे मंदिर में तो अकेले राधिका रमन जी थे। जगन्नाथ जी थे, नहीं, जगन्नाथ जी तो बहुत लेट अभी आए हैं। हाँ अभी तो आए इधर तो बलराम, आए। हाँ ये तो जगन्नाथ जी तो बहुत लेट आए हैं। ठीक है आगे चलें। तो अब हम बात करेंगे जो चैतन्य चरितामृत के ऑथर हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो इनका जन्म हुआ था सन 1520 में और उन्होंने शरीर छोड़ा था 1616 में। 96 ईयर्स की एज में इन्होंने शरीर छोड़ा था। और किस उम्र में इन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखनी शुरू करी थी? 90 साल की। 90 साल की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखनी शुरू करी थी, जब उनको ठीक से दिखता नहीं था, ठीक से सुनता नहीं था, हाथ कांपते थे, शरीर कांपता था, तब उन्होंने वो रचना शुरू करी। अब जब आप सीसी पढ़ोगे तो इस बात को याद रखना, तब आपको पता पड़ेगा कि ये जो सीसी है ये कोई मानवीय रचना नहीं है, ठीक है? 90 साल का इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, ये मानवीय रचना नहीं है। आप इसको प्यार पढ़ोगे ना, इसके कैसे हर लीला को एक पोएम के फॉर्म में बनाया गया। एक हर श्लोक जो है एक पोएम है, हर स्टैंजा एक पोएम है। गाओगे ना आप छोड़ नहीं पाओगे सीसी को, मतलब मेरी गारंटी ले लो। आप जब पढ़ोगे ना, उसके प्रयाग पढ़ोगे तो आप छोड़ नहीं, सीसी पकड़ लेगी आपको। बाकी आप भगवत गीता पढ़ो, हो सकता है नींद आ जाए आपको, यहाँ नींद उड़ जाएगी आपकी। इतना मीठा वो एक कोई, या तो आप सॉन्ग गा रहे हो या कोई पोएम गा रहे हो, वैसे इतना मधुर, वो तत्व को भी बता रहे हैं, उसको इस फॉर्म में बता रहे हैं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। कैसे ये चीज़ हो सकती है? तो कृष्णदास कविराज बताते हैं, गोस्वामी बताते हैं कि ये मदन मोहन जी की डिक्टेशन है चैतन्य चरितामृत। एक श्लोक में बता रहे हैं, भगवान मदन मोहन की डिक्टेशन है चैतन्य चरितामृत, उन्होंने नहीं लिखा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि परपर्ट्स आर माय पर्सनल एक्सटेसीज, और ये बोले मैंने नहीं लिखे परपर्ट्स, कृष्णा हैज डिक्टेटेड। तो ऐसे कृष्णदास गोस्वामी बता रहे हैं कि ये मदन मोहन जी ने की डिक्टेशन है सारी। तो 90 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू करा। क्यों शुरू करा? क्या आवश्यकता थी? जब उन्होंने लिखी है उससे पहले 26 बायोग्राफीज ऑलरेडी थी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। जैसे माता ने कुछ का नाम बताया, ऐसी 26 बायोग्राफीज ऑलरेडी थी। ये 27वीं बायोग्राफी लिखी है। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने क्यों लिखी? तो इसको थोड़ा समझते हैं कि हुआ क्या। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी? षड गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पहले महाप्रभु के साथ थे। महाप्रभु ने लीला समाप्त कर दी और महाप्रभु स्वरूप दामोदर को समला के गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर स्वरूप दामोदर ने अपनी लीला समाप्त कर दी। तो वो इतने हो गए कि अब मैं क्या करूं।
का मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो सुसाइड का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया उन्होंने, प्लान क्या बनाया सुसाइड का कि वृंदावन जाऊंगा, वहाँ पे गोवर्धन में चढ़ूंगा और वहाँ से छलांग लगा दूंगा, सुसाइड करके। तो ये सोच के वृंदावन आए थे। अब वृंदावन आए तो वहाँ पे किनसे मुलाकात हुई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। तो फिर उन्होंने उसको समझाया कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का शरीर है, ऐसे कैसे तुम कर। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को सारी भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उनको पता थी। तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि आप जो है हमें ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की आप लीलाएं सुनाइए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे कि महाप्रभु की लीलाएं सुनाते थे। तो उसी सभा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते थे और वो ये सारी लीलाओं का श्रवण करते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब 10 साल के थे तो जन्म हुआ वृंदावन दास ठाकुर का। तो वृंदावन दास ठाकुर ने क्या करा, चैतन्य भागवत लिखी। तो चैतन्य भागवत लिखी तो उसमें ऐसा कुछ हुआ कि जो शुरू की लीलाएं थी चैतन्य महाप्रभु की, उसका काफ़ी विस्तृत वर्णन था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी उनकी किताब जो है काफ़ी बड़ी हो रही है, तो उन्होंने फिर जो लेटर पास टाइम्स थे उनको कोई बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करा। अब फिर समय के साथ जो है रघुनाथ दास गोस्वामी भी लीला समाप्त कर दी। अब जो वहाँ के ब्रज के भक्त थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शुरू की लीलाएं तो सुन ली, और वृंदावन दास ठाकुर ने लिख भी दी चैतन्य भागवत में। अब बाद की जो लेटर पास टाइम्स थी लीलाएं वो सुनी नहीं थी। तो फिर वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोलते हैं कि आप अब चैतन्य महाप्रभु की जो लेटर पास टाइम्स है उसको लिखिए। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर को जब वैष्णव ने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लिखिए, तो फिर वो लिखने को तैयार हुए। और सबसे पहले कहाँ गए, मदन मोहन जी के पास गए और मदन मोहन जी से कृपा की याचना करी। तो जैसे वो प्रणाम कर रहे थे, कृपा की याचना कर रहे, तभी वहाँ पे भगवान का हार गिरा, भगवान के गले में जो हार था हार गिरा, और वो हार जो है वहाँ के पुजारी ने इनको ला के दे दिया। तो उनको फिर हो गया कि भी मदन मोहन जी की अब आज्ञा मिल गई है। फिर वो गए वृंदावन दास ठाकुर के पास, जो ऑथर थे किसके, चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? हाँ, चैतन्य भागवत लिखी, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर का नाम स्वयं व्यासदेव है। व्यासदेव ने क्या लिखा था? हाँ हाँ, भागवतम लिखी, और वही व्यासदेव जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। उन्होंने क्या लिखा? चैतन्य भागवत लिखी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके पास गए, उनसे परमिशन मांगी कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, ऐसे भक्तों का आग्रह। तो फिर उनकी परमिशन मिली, तो फिर वो है ये लिखना उन्होंने आरम्भ करा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब देखिए ह्यूमिलिटी, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे वृंदावन दास ठाकुर की ह्यूमिलिटी। अब सपोज कोई ऑथर हो, ऐसी बुक लिख दे, जिस तरह की हम बुक की बात कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि भाई एक सीसी हो और कुछ ना हो। अब सोचो कोई उसका ऑथर हो तो उसका वो कैसा होगा, प्राइड, या समझ लीजिए नॉर्मल कोई बुक का ऑथर है, उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो गई, ठीक है, लोग उसके पीछे पड़ेंगे, सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, ये वो लाना का करेंगे, तो एकदम एक प्राउड में रहेगा। लेकिन अब आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ह्यूमिलिटी देखिएगा, सीसी लिखी है और क्या कहते हैं ये, जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट,
पूरी शेर कीटा हईते मोई से लाघिष्ट। क्या कह रहे हैं? जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आई एम मोर सिंफुल देन जगाई एंड मदाई। जगाई मदाई को जानते हैं आप? जो वो गुड़िया खेल रही है। अच्छा, जगाई मदाई आप जानते हैं? ऐसे कोई कुकर्म नहीं था जो जगाई मदाई नहीं करते थे। तो कह रहे हैं कि जो इतने बड़े भक्त होके क्या कह रहे हैं कि मैं जगाई मदाई से भी ज़्यादा पापी हूँ। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? पूरी शेर कीट है ते मुई से लागिष्ट, इवन लोअर देन अ वर्म इन द स्टूल। जो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है ना, उससे भी मैं गिरा हुआ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वर्ड्स हैं क्या। और क्या कहते हैं? मोर नाम सुने यही तार पुण्यशय, मोर नाम ले यही तार पाप है। Anyone who hears my name loses the results of his pious activities. क्या कह रहे? महाप्रभु का नाम लो, ठीक है, कृष्ण का नाम लो, राधा कृष्ण का नाम लो, बट मेरा नाम मत लेना। अगर मेरा नाम लोगे तो क्या होगा? मोर नाम सुने यही तार पुण्य क्षय। अगर मेरा नाम सुन भी लोगे तो आपके जीवन में जो भी आपने पुण्य करे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। तार पुण्य क्षय, पुण्य का क्षय हो जाएगा। और अगर मेरा नाम ले लिया, मोर नाम ले यही तार पाप है, और जो मेरा नाम ले लो क्या होगा? वो पापी बन जाएगा। तो ये जितना हम भक्ति में, जो नया भक्त होगा ना, वो सोचेगा मैं तो बड़ा अच्छा भक्त बन जाऊँ। लेकिन जो भक्ति में जितना उन्नत होगा ना, वो अपने आप को क्या सोचेगा? अपने आप को उतना ही नीच मानेगा। जो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मानवेना कीर्तनिया सदा। अपने आप को क्या मानना है? तृण से भी नीच मानना है। तो ये कब होगा? जब हम भक्ति में अच्छी तरह हम भक्ति करेंगे तो लगेगा मैं तो भक्ति करता ही नहीं। और जो नया कनिष्ठ भक्त हो गया, मेरे से बढ़िया भक्ति कोई करता नहीं। तो ये फर्क होता है। जितना भक्ति में उन्नत होंगे उतना ही हम क्या होंगे? हम हम्बल होते जाएंगे। तो एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी ह्यूमिलिटी बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए बोल रहे हैं, कि कोई कह सकता है ना कि भाई ठीक है अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। ये रियली अंदर से फील कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये प्रयाग सुने होंगे, कितने मधुर हैं, हैं? मतलब कैसे कोई ऐसी रचना हो सकता है, मेरे को तो समझ नहीं आती। मतलब 11,500 प्यार हैं ऐसे। कुछ श्लोक नहीं बोलते, प्यार बोलते हैं। हाँ। लय भी अच्छी छंद का नाम प्यार है। मधुर है। हाँ, प्यार, प्यार र, यार प्यार। तो हमने बात करी, इसमें 9 बुक्स हैं टोटल, करीब 7300 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 7300 पेजेस हैं। तो अगर रोज एक पेज पढ़ें तो कितने साल लग जाएंगे? रोज एक पेज पढ़ेंगे तो कितने साल लगेंगे? 20 साल लग जाएंगे। 20 साल लग जाएंगे रोज एक पेज पढ़ेंगे तो। 365 730। ठीक है ना। और रोज 10 पेज पढ़ेंगे तो, रोज 10 पेज पढ़ेंगे तो 2 साल 2 साल लगेंगे। और रोज 100 पेज पढ़ेंगे तो 1 साल। हाँ, 2 महीने 2 महीने में हो जाए। 100 तो बहुत ज़्यादा। एक ठीक है। एक्चुअली 100 पेज ज़्यादा नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टिंग नॉवल या कुछ हम पढ़ते हैं तो 100 पेज तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे इसको, सीरियसली बता रहा हूँ। आप बैठोगे ना तो आप ये छूटेगी नहीं हाथ से। क्या थोड़ा और पढ़ लेते हैं, रोज चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छा अगला शुरू कर देते हैं। आप देखना, आप पढ़ोगे तो आप खुद फील करोगे इस बात को। प्रभु जी, ये तीनों मिला के लीलाएं 7300 पेज है। सारा टोटल जो हमें तो मध्य लीला ही पढ़नी है अभी ना। अभी हम करेंगे, ऐसा रहेगा हमारा। हम मध्य लीला शुरू करेंगे, फिर अंत्य लीला
और फिर आदि लीला, लास्ट में आएंगे हम आदि लीला पे, जहाँ पे आदि लीला में शुरू के 12 चैप्टर्स जो हैं वो तत्व के ऊपर है, तत्व ज्ञान है उसमें। तो उसके बाद फिर हम आदि लीला पे। टोटल 62 चैप्टर्स है, 25 मध्य में है, फर्स्ट में कितने हैं? फर्स्ट में है 17 चैप्टर्स 17 और अंत्य लीला में है 20 चैप्टर्स। 17, 25, 20। हाँ, और जो जैसे माता जी ने बताया आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के कितने साल रहे थे इस धराधाम में चैतन्य महाप्रभु? 48 साल। तो पहले के जो 24 साल हैं वो आदि लीला में आते हैं अप टू संन्यास तक, ठीक है। 24 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं, जिसमें से भी 17 चैप्टर में से 12 चैप्टर सिर्फ तत्व के ऊपर है। एक्चुअल जो लीला शुरू होती है वो 13वें चैप्टर से होती है, 13 चैप्टर से। 13 से 17 में पूरी एक तरह से लीला आदि लीला उसमें। मध्य लीला है जो 24 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, हाँ 6 साल का पीरियड है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं, वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, साउथ इंडिया का टूर करते हैं, उसके ऊपर है। और अंत्य लीला जैसे माता ने बताया कि लास्ट के जो 18 साल हैं वो जगन्नाथपुरी में, तो वो बताते हैं वो उसमें है। तो आदि लीला में 2311 श्लोक हैं, मध्य लीला में 6010 श्लोक हैं और अंत्य लीला में 3228 श्लोक हैं। मध्य में कितने? 6010। आदि लीला में कितने बोले आपने? आदि लीला में कितने? 2311 श्लोक। 60102388। अब जो टोटल है इसमें 11,519 श्लोक हैं। अब इसमें से जैसे माता जी ने बता ही दिया कि 851 श्लोक जो हैं वो 53 अलग अलग शास्त्रों से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसमें संकलित करे, उसमें से मुख्य मुख्य श्लोक उन्होंने ले लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ लेते हैं तो आप समझिए सारे शास्त्रों का जो सार है ना वो पढ़ लिया आपने। तो ये खास बात है इसकी। और अब इसमें 11,519 श्लोक है, इसमें से 5200 श्लोकों में शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य दिए। 50 to 100 मतलब ऑलमोस्ट 50% जो है उन पे शिला प्रभुपाद ने परपट्स दिए हैं। तो प्रभुपाद ने भी देखिए कितना जो है इसमें मेहनत करी है, इस पे परपट्स दिए हैं। और इसमें अब हम बात कर रहे थे कि ये 27वीं बायोग्राफी थी चैतन्य महाप्रभु की, और इससे पहले 26 बायोग्राफी ऑलरेडी थी। तो इसमें चैतन्य चरितामृत और औरों में क्या फ़र्क है कि चैतन्य चरितामृत में भगवान की लीला भी है और फिलॉसफी भी है, टीचिंग्स भी है, तत्व भी है। बाकी सब बायोग्राफीज में क्या है, खाली लीला है। लेकिन इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु की सारा उनकी टीचिंग्स भी हैं, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने शिक्षाएं दी, तो वो भी हैं। तत्व बताया गया चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, नित्यानंद प्रभु का क्या स्वरूप है, द्वैताचार्य का क्या स्वरूप है, उनके भक्तगण कौन कौन थे, क्या था। तो ये पूरा जो उन्होंने फिलॉसफी के साथ इसको बताया गया। जो पहले 26 थी उनका नाम क्या था? जैसे कुछ बात करी ना अभी हमने, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, फिर मुरारी गुप्त की थी, उनको कड़चे बोलते थे, मुरारी गुप्त के कड़चे। और बंगाली में होंगे प्रभु जी मोस्टली? नहीं, कुछ संस्कृत में भी थी, यानी मुरारी गुप्त की संस्कृत में भी। और कृष्ण कर्णपूर्ण गोस्वामी उनकी भी थी। तो ऐसे थी 4-5 तो मुझे पता है, बट 26 इससे पहले थी। सारी चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ऑलरेडी थी। तो इसकी खास बात क्या रही कि इसमें सारी आपका लीला भी है, फिलॉसफी भी है। तो एक ही जगह में कंप्लीट पैकेज है, ठीक है ना, ऑल इन वन है। बुक आती है ना ऑल इन वन, सोशल स्टडीज ऑल इन वन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है इसमें। तो इसमें भी सारा चैतन्य महाप्रभु का पूरा इसको थोड़ा जल्दी समझने के लिए इसका शुरू में ही छंद भी पढ़े या सिर्फ उसका अनुवाद ही पढ़ते हैं? उस पे आते हैं, कैसे पढ़ना है उस पे आते हैं अभी, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करना। अब देखिए जैसे माता जी ने एक बताया कि भगवद गीता क्या है, हाई स्कूल
ठीक है, या इसको ग्रेजुएशन कह लो, और भागवतम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत का PhD है। अब इसको समझिएगा, भगवद गीता खत्म कहाँ होती है? कहाँ खत्म होती है भगवद गीता? प्रैक्टिकली 18.66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किस पे खत्म हो रही है? मेरे शरणागत हो जाओ। और भागवतम कहाँ शुरू हो रही है? क्वेश्चन से शुरू है, शरणागत होने के बाद ग्लोरिफिकेशन है पहला चल भगवान का। यस, तो भागवतम हो रही है भगवान कृष्ण से शुरू हो रही है। किसके शरणागत होना है? भगवान कृष्ण के शरणागत होना है। तो भागवतम कहाँ से शुरू होती है? पूरी भागवतम जो है किसके ऊपर है? भगवान कृष्ण के ऊपर है, कि उनकी लीलाओं के ऊपर है। और भागवतम खत्म कहाँ हो रही है? क्या है भागवतम का कंक्लूसिव श्लोक? क्या है? जो अभी तो पहुंचे ही नहीं वहां तक। किसी को पता है? भागवतम क्लासेस या जो भागवत कथा सप्ताह होते हैं वो तो अटेंड किया है? वो तो 10th कैलेंडर बताते हैं। नहीं, वो नहीं, नहीं सब ऐसा जो नहीं। पूरा बताते हैं जब करते हैं। ऐसा नहीं। इसका जो कंक्लूसिव श्लोक है भागवतम का है, वो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि आप नाम संकीर्तन करोगे तो सब पापों का क्षय हो जाएगा। और चैतन्य चरितामृत क्या है? नाम संकीर्तन सारी नाम संकीर्तन है। तो ये फ्लो है इसका करके ना, कि मतलब सीसी क्या है? खालिस प्रेम है, कि जैसे तो हमें प्रेमा भक्ति करनी है ना, तो इसमें प्रेमा भक्ति के अलावा कुछ नहीं है सीसी के अंदर। कि प्रैक्टिकली प्रेमा भक्ति कैसे होती है, कैसे भक्त करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रचार करते हैं, और भगवद गीता और भागवतम की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो चैतन्य महाप्रभु करके दिखाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, कि सब धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में कैसे लेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। फिर हम कहते हैं कि भी प्रचार करो, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि अपने जग को भी देखो कृष्ण का उपदेश दो। तो वही उसी को प्रैक्टिकली जो है उसके इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और उसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे इसके उसकी चर्चा करते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले ये मध्य लीला से शुरू करेंगे। आप सबके पास ये मध्य लीला है, और अब देखिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना, तो इतनी मेहनत करेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। क्योंकि ये पूरा इसका कोर्स डिज़ाइंड है, मैं भी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ये इसमें हर क्लास में हमें कितने चैप्टर करने हैं वो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स्ड है। तो आप मान के चलिए, ये जैसे जो हमें ये मध्य लीला कंप्लीट करनी है, इसमें है 6 चैप्टर्स। तो इसका जो करिकुलम है, नीचे रखते हैं हमारे सेट्स, आपके उनके नीचे रख गए हैं। ये हम करीबन 16 सेशंस में इसको ख़त्म करेंगे। इसमें कैसे होगा? हाँ, यस। तो इसमें आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आज का जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया, फिर इसमें वैसे अब जो अगला हम करेंगे उसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, वो पूरा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट रहेगा। तभी होगा प्रभु जी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। क्लास मिस नहीं करनी हमें, क्रूशियल क्लास होगा। ठीक है, फिर 3rd चैप्टर, फिर इसमें क्या है, आप लोगों की ग्रुप एक्टिविटीज़ भी रहेंगी। फिर आपका फिर टेस्ट भी होगा, कि कब टेस्ट होना है वो भी रहेगा। उसमें वैसे इवैल्यूएशन होगा, या आपको कुछ हम क्वेश्चन दे देंगे, वो आपको लिख के लेके आने होंगे। तो उस तरीके से है। ग्रुप एक्टिविटीज़ रहेंगी। फिर 2 या 3 सेशन के बाद इवैल्यूएशन रहेगा उसमें।
तो प्रॉपर एक कोर्स डिज़ाइंड है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी बस चल रहे हैं किसी तरीके से। तो इसमें ज़्यादा मेहनत आप लोगों की है कि हम क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे सेक्शन वाइज क्या क्या है डिटेल, कुछ उसकी कथा बता देंगे और कुछ उसमें से प्रिंसिपल्स क्या क्या निकलते हैं, ठीक है, क्या टीचिंग्स है उसमें से वो आपको बताएंगे। लेकिन पूरा तो हम नहीं बता पाएंगे कि अगर इसको कवर करना फिर तो कितने ही साल लग जाएंगे। इसका जो टारगेट है 2 साल में हम पूरी जो है CCM कंप्लीट करेंगे। भगवद गीता हमने 5 साल में करी बट CCM जो पूरी जो है इसका जो पूरा जो कोर्स है इसका वो 2 साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना है इसको। तो मुझे लगा 16 क्लासेस 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ 16 क्लासेस इसके मध्य लिए, लीला मध्य लीला 6 चैप्टर है इसमें, वो भी फर्स्ट पार्ट मध्य लीला का। ठीक है। मध्य लीला में 25 चैप्टर। प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर 16 क्लासेस में होगा सर? नहीं फर्स्ट एक ये बुक जो आपके दिस इज मध्य लीला 1 बुक, पूरे इसमें 25 चैप्टर है। हाँ, और इसमें 6 चैप्टर है। इस हमें 6 चैप्टर पूरी बुक 16 सेशंस में करनी है। नहीं हाँ पूरी बुक पूरी मध्य लीला कंप्लीट हाँ, करेंगे। पूरी ये वाली बुक ना पूरे 25 चैप्टर थोड़ी होंगे 16 क्लास में प्रभु। इसमें 6 चैप्टर है ना? हाँ इसमें 6 है। हाँ फिर 6 थोड़ी 16 में होंगे। 6 में एक में ही जब 2 हो गए। हाँ मतलब प्रैक्टिकली एक हाँ। बुक ही होगी 4 महीने 2 महीने। नहीं माता जी नेक्स्ट क्लास में हमने बोला हम 2 चैप्टर कवर करेंगे 6 में से। 6 चैप्टर्स है। हाँ उस हिसाब से पूरी मध्य लीला होगी। हाँ तो मतलब हमें 25 self-study चैप्टर। पर जोर देना पड़ेगा। हाँ 25 चैप्टर पूरे पूरे 16 सेशन में हम 16 से पूरी 25 मध्य लीला कंप्लीट 25 चैप्टर करने हैं 16 25 सेशन में हमारे पास। ठीक है। तो इसमें जैसे जो इवैल्यूएशन वाला सेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है 16 के अंदर ही। हाँ 16 के अंदर वो 2 या 3 सेशन के बाद इवैल्यूएशन होगा। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तभी इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। देखिए कुछ होमवर्क होता है, कुछ तैयारी करनी होती है, तभी हम पढ़ते हैं। मेरी तो बचपन से बुरी आता है। हम लोगों को इससे एनर्जी मिलेगी प्रभु जी। अगर हाँ। यही लटकते रहेंगे तो मेरी हाँ, तो हाँ। मिस है भागवत गीता हाँ, अगर हाँ, देखा हाँ, जाए। हाँ। तो ये पूरा कोर्स डिजाइंड है जिसमें हमें वो कंप्लीट करना ही करना है। जैसे आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, ठीक है, तो भक्ति शास्त्री में पूरा डिजाइंड है कि भाई इस क्लास में इतना इतना कंप्लीट करना है, तो वैसे ही इसमें पूरा कंप्लीट करना है अपने को। माता जी कह रहे हैं दूसरा कोर्स शुरू हो गया, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं साथ साथ। आदेवा माता जी, चित्रा माता जी, दूसरा कोर्स आप रिलीज करेंगे। आप देखना, आप मतलब इसको बर्डन मत लीजिएगा, आप रिलीज करेंगे इसको। आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद आनंद आएगा। मतलब तो अभी लेकिन मार्च का नहीं है ना, आगे चलता ही रहेगा। 2 दिन का फायदा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है आप देखेंगे कि ना, देखो तत्व वाला पार्ट अभी हमने छोड़ दिया। अब जो भी आप पढ़ोगे ना लीला पढ़ोगे, और लीला के बीच बीच में कुछ टीचिंग्स आएंगी, तो बहुत ही मतलब सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब लीला के साथ साथ आप प्रिंसिपल भी सीख रहे हो भक्ति के, है ना। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आनंद आएगा, हाँ। क्योंकि भगवद गीता में तो पूरा वही था ज्ञान। हाँ उसमें तो टोटल इसमें लीलाएं तो हम इसमें लीला के माध्यम से आप सीखोगे कि लीला कैसे हुई। तो माधवेंद्रपुरी की सपोज लीला है, ठीक है, तो भगवद स्टोरी गीता से तो बहुत इजी लगेगी माता जी। ये बहुत इजी है। बहुत उससे easy है उससे। 24 to 30 तो महाप्रभु पूरी गए, वृंदावन गए, वही सारे पास सारे आएंगे। हाँ हाँ, तो सारी लीलाएं हैं कि उसमें माधवेंद्रपुरी की लीला आएगी, फिर साक्षी गोपाल की आएगी, तो वो सब सुनी भी आपने। अब उसमें से लर्निंग्स क्या क्या है वो आप करोगे सीधा सीधा उसमें, तो बड़ा आनंद आएगा आपको ना इसमें करना। तो आपके सीसी सबके पास है, किस किस के पास नहीं है? अब आ गए हमारे पास। हाँ आपके पास आ गई है। आपके आपके पास नहीं है? नहीं अभी 2 सेट ही आए हैं, आ जाएंगे। तो वो आपको मिल गया नहीं माता जी? आप कह रहे थे आपके पास नहीं है। तो बहुत साल पहले मिला। अच्छा भूल गए थे फिर? नहीं, अब मुझे लगा उस दिन कह रहे हो कि नहीं है, लेना है। 4-5 साल पहले। अच्छा आपने बताया था। ठीक है ठीक है। अभी जिसने भी और लेना है ये सेट, गौर पूर्णिमा पर इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट भी होता है। वैसे ये लगभग 4000 का है ना।
तो और पूर्णिमा पर इस पर कुछ और तब की डिस्काउंट वेट रहता है? करोगे तब तक तो बहुत कुछ कुछ मिस चलो कर जाओगे। अगर जिनके लिए प्रोजेक्ट जिनको कॉस्टली लग रहा है, जो नहीं ले सकते तो फिर एक उनके लिए अगर देखिए कोई किसी को लगता है कि भाई कॉस्टली है अभी नहीं ले सकते तो दे कैन वेट। वही मैं बता रहा हूँ, वही है कि हाँ, अगर बच्चे? क्या सॉरी 3000 का चाहिए था 3000 का ऑनलाइन मंगवा देंगे? ओनली मध्य लीला भी ले सकते कहाँ से? ओनली मध्य लीला वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ऐसे नहीं कब तक ला देंगे? वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप बोलोगे तो 2-3 दिन में पूरा ले आपने मंगवाना है? एक अभी इनके लिए तो मंगवाई तो एक एक सेट अभी आपने अभी लेना है माता जी? ठहर के बताओ, बाद में लोगे? मेरी सिस्टर ने लेके रखा था माता जी जनवरी से अच्छा चैतन्य चरितामृत। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लास में भी तो जरूरी है और वो मार्च में आएंगे तो 1 महीना फिर मैं कैसे करूँ? नहीं, अगर मार्च में आ जाएगी तो कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट वेट कर कॉपी लो। भेज देंगे आपको तब वो पढ़े। नहीं उसमें इंग्लिश अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं नहीं नहीं, तो- हिंदी का ही चाहिए आपको। एक ऑप्शन आ रही है आज प्रभु जी के मोबाइल में भी ना, हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है सारा। अच्छा एक्यूरेट है हिंदी ट्रांसलेशन? में पीडीएफ नहीं है कहीं। होगा, हिंदी में भी तो होगा ना पीडीएफ प्रोजेक्ट का? हाँ हिंदी में है प्रिंट PDF। आउट निकाल लो। नहीं अगर ऑनलाइन वैसे पढ़ना है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा एक बार, अगर काम चलाना तो वो कर सकते पीडीएफ भेज देना फिर निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। हैं। वो और महंगा पड़ा कितने प्रिंट आउट हो कितने कंप्यूटर से निकल पेज? गया हाँ? मेरे पास प्रिंटर है हमारे पास। क्या 500 पेज है प्रिंट आउट निकालो। वन बाय वन करते रहेंगे। 4000 के ऊपर अगली क्लास का निकाल लेंगे बस PDF से पढ़ लेना ना, जितना PDF पढ़ना। से पढ़ लेना तब तक। महंगा पड़ेगा पर मुझे प्रिंटेड हाँ निकालोगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगी। हाँ, 3000 कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हो तो अलग बात है। हाँ, नहीं हमारी क्लास में माता जी हैं, बुला देते हैं। अब थोड़ा सा आपको मध्य लीला है, आप लोग नोट कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। इसमें मैं सेक्शंस बता देता हूँ आपको, जो हमें पहले और 2 चैप्टर्स करने हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए। प्रभु जी फर्स्ट 2 हमें पढ़ते रहने नेक्स्ट क्लास। हाँ फर्स्ट 2 बेसिकली है क्या वो बता देता हूँ। फर्स्ट 2 जो चैप्टर्स हैं वो मध्य लीला और अंत्य लीला की समरी है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक स्टाइल है कि वो पहले समरी बताते हैं कि जो आगे बताने वाले ना उसकी पहले समरी बताते हैं और लास्ट में कंक्लूड भी करते हैं कि हमने ये चर्चा करी। तो ये जो पहले 2 चैप्टर्स हैं ये मध्य लीला और अंत्य लीला की समरी है। मतलब फर्स्ट चैप्टर मध्य लीला की समरी है, हाँ और सेकंड सेकंड चैप्टर चैप्टर अंत्य लीला की समरी है। तो जो पहले 7 श्लोक हैं वो प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 8 से 14 नंबर श्लोक में चैतन्य भागवत का ग्लोरिफिकेशन करते हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है। फिर 15 से 23 नंबर श्लोक में बताते हैं जो हमने चर्चा करी, आदि लीला में क्या है, मध्य लीला में क्या है और अंत्य लीला में क्या है, उसके 3 पार्ट्स बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी 15 नंबर से 23 नंबर श्लोक तक। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला में क्या क्या है, किस समय से क्या क्या हुआ है। फिर 24 नंबर से 45 नंबर श्लोक है वो जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनके बारे में बताया गया, उनकी प्रीचिंग के बारे में। 24 से कहाँ तक? 24 से 45 नंबर श्लोक तक। किसके के बारे में बताया गया? जो उनके पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके प्रचार के बारे में बताया गया। ये जो 4 मैंने लिखवाया इसको लिख लिया प्रील्यूड। प्रील्यूड मतलब कोई भी स्टार्टिंग होती है ना, वो है prelude, प्रस्तावना। प्रस्तावना, ये 4 वो है। 4 क्या? ये जो 4 सेक्शन लिखवाया ना मैंने, प्रणाम 1 से 7, 8 से 16, 15 से 23, 24, हाँ मतलब 1 से लेके 45 नंबर श्लोक का ये प्रस्तावना एक तरीके कितने से। श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में टोटल? 287।
फिर जो है 46 से 90 नंबर श्लोक, ये है लॉर्ड चैतन्य एब्जॉर्प्शन इन द एक्सटेसी ऑफ गोपीज। गोपी भाव में एब्जॉर्ब थे, ठीक है, लॉर्ड चैतन्य। अब इसके अलग अलग 3 डिवीजन है, 46 से 50, 40 से 50। इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जाते थे। फिर 51 से 75 इसमें आएगा चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में एक श्लोक का उच्चारण करते थे, तो उससे रिलेटेड रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उसकी चर्चा है इसमें। एक बार रिपीट करें। रथ यात्रा में एक चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करते थे, ठीक है, तो उस श्लोक का रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की लीला है, उसका वर्णन है उस श्लोक से रिलेटेड। और फिर 76 से 84 में उस श्लोक की एक्सप्लेनेशन है। 76 से 84 में आपने 51 to 70 बताया, तो 70 to 76 75 तक 51 to 75, 76 to 84 में उस श्लोक की एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वो लीला चल रही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन है। 75 to 85, 76 to 85, 84। अब जो अगला सेक्शनल है वो 91 to 248। 84 के बाद हाँ 84 से 90, 85 से 90 में क्या है? 80 इसको लिखा हुआ नहीं है। ओके, 91 से जनरल लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन। हाँ। तो 91 से 248 है, वो पूरी मध्य लीला का सार बताया, क्या क्या है मध्य लीला में। तो इसमें 91 to 145 है, चैप्टर 3 to 15, 91 to 145। इसमें मध्य लीला के 3 से लेकर 15 चैप्टर की समरी दी गई है। 91 से 145, हाँ 145 तक। और 146 to 236 ये 16 चैप्टर है मध्य लीला, इसकी समरी है। और 237 to 245 ये मध्य लीला के 17 से लेकर 25 नंबर चैप्टर तक की है। 17 to 25। हाँ। और फिर है 249 to 287 ये अंत्य लीला की समरी है। 9 to 287 ये अंत्य लीला की समरी है, जो लास्ट 3 पार्ट बताया था ना, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। अंत्य लीला में क्या है उसकी समरी है। ये चैप्टर 1 और 2 के अंदर ही आ जाएंगे। ये 1 में ही है ये। चैप्टर 1 में है। हाँ 1 ही रहने। हाँ चलो 1 ही कर लीजिएगा। चैप्टर 1 में ऑलमोस्ट सारी समरी है। हाँ यही तो बताया अभी, इसमें सारी समरी है, उसको कैटेगराइज कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर है और यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर है। ये मध्य लीला की समरी है। चैप्टर 2 इज अंत्य लीला की समरी। अंत्य लीला की समरी है वो। ठीक है, अब ये 249 to 287 ये भी अंत्य लीला, हाँ ये भी अंत्य लीला। यहाँ से अंत्य लीला का स्टार्ट हो गया स्टार्ट समझो हो एक गया, तरीके और से। उसमें थोड़ा सा और Second डिटेल में में बताते हैं पूरा चैप्टर चैप्टर। 2 में। अभी ये समरी है, तो फिर डिटेल्ड जो लीला है वो हाँ बाद में बाद में आएगी। हाँ। ये अभी आप पूरी समरी पढ़ लोगे फर्स्ट चैप्टर में कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या आएगा। अब आपको एक क्लियर पिक्चर पता है कि आगे क्या क्या आने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सिनॉप्सिस है पीएचडी। प्रभु जी, ये आपने बताया 76 to 84 में वो श्लोका का एक्सप्लेनेशन है। हाँ। फिर 85 से 90 में क्या है? वो नहीं mention। वो नहीं दिया हुआ है।
कुछ जर्नल होगा उसमें ऐसे जिसको हाँ वो मिस हो गया वो दिया। नहीं उसमें है प्यार इसमें लेकिन उसको होमवर्क है हमारा, हेडिंग नहीं दिया हुआ नेक्स्ट क्लास ये अच्छी स्टूडेंट है अपने आप होमवर्क ले लेते हैं वही मैं कह रही हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता नेक्स्ट क्लास में आप अब आप हाँ अच्छा ये बात चेक कर लेना जो एक्चुअल बुक में वही आ रहेगा वो बस चेक कर लेना। ये वेदा बेस पे है प्रभु जी किस पर है पेड है ये नहीं वो तो वही वेदाबेस.in वो फ्री है अच्छा तो ग्रुप में आप सेंड कर दो लिंक इसका जिनको नहीं पता एक इजी हो जाएगा लिंक आ जाएगा उनके लिए अब एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं देखिए इसमें ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर इंट्रोडक्शन भी आप पहले पढ़ लेना इसमें चैप्टर 1 से पहले इंट्रोडक्शन है तो ये पेज 1 से लेके पेज 159 तक है अब आपके पास कितने दिन है 1 to 159 तक 1 to 159 कितने 6 दिन डिवाइड करना 160 से 160 को 6 से डिवाइड करना 30 हो गया ऑलमोस्ट 25 के आसपास शुरू होगा। ठीक है ना तो 25 30 पेज आपको पेज है ये श्लोक नहीं 25 हाँ 30 पेज आपको रोज आप टारगेट दोगे तो अगली बार तक आप कंप्लीट कर पाओगे अभी तो एक चैप्टर पहले तो 2 वाले थे है ही नहीं यार। ये देखो ज्यादातर में तो परपट है ही नहीं परपट ही नहीं ज्यादातर में कुछ में परपट्स होंगे तो आपको समय नहीं लगेगा ज्यादा अभी पढ़ा नहीं है ना आपने इसको खोलो पढ़ो इतना नहीं है जैसे भगवत गीता या भागवतम में इतने बड़े बड़े परपट हैं क्या सारे ही हैं हर श्लोक बंगाली में भी है। बंगाली में बंगाली बड़ी पढ़नी है नहीं बट इसके हिंदी में भी लिखे हुए हैं या सब बंगाली पढ़ो आपके सामने नहीं लिखे हुए हैं हिंदी नहीं लिखा हुआ ध्यान से पढ़ो अनुवाद लिखा हुआ है but वो पढ़ो श्लोक अच्छा एक्चुअली बहुत छोटा है और वो पता नहीं चलता देखिए अब आपके पास चॉइस है अब आप पढ़ रहे हो तो पता चल जाएगा आप या तो आप खाली ट्रांसलेशन पढ़ोगे लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप प्रयास जरूर पढ़िए और उसको गा के पढ़िए कैसे गाना है कैसे गाना है इसकी भी अलग अलग ट्यून्स हैं प्रभु जी अब जैसे ये पहला ही लगे। जैसे कोई बोलिए कोई कौन बोलेगा गौरव जी आप बोलो हाँ पढ़ो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदतो कौन सा पढ़ रहे हो मुझे सेकंड दोनों पेज पे हाँ हाँ दोनों पेज दोबारा पढ़ना वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदतो गोड़ोदय पुष्पवंदो चित्रो सद्दो तमो नुदो सेकंड ये क्या है ये प्रणाम मंत्र हैं तो ये प्रयार जो आएगा जैसे ये है जैसे छठा है ठीक है 6 खोलिए ये पढ़िए कौन पढ़ेगा छठा पढ़िए छठा आपको कोई आता है वैसे ही सुना दीजिए कोई प्यार नहीं आता जय जय गौरचंद्र जय कोई नहीं आता आते हैं अभी बोलोगे तो याद आ जाएगा जय दीन बंधु कितना मधुर है ना देखिए ठीक है ये हो गया किबा विप्र के बन्यासी शूद्र के निर्णय यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है आया याद सुना हुआ है ना पहले अगर कभी सुना ही नहीं आपकी आवाज मधुर है तो वैसे हाँ बंगाली में है ना सारे संस्कृत है इसके बाद तो इसको आप थोड़ा सा अगर इस तरह पढ़ेंगे ना तो बहुत मधुर लगेगी इसको गा के आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा भक्ति करी शिरे करी ताहार चरण शीश लीला सुंदर गण करी हरे यस यही है ले तो यही है सभी कली काले यार नाही कोन धर्मा वैष्णव वैष्णव शास्त्र एई कहे मर्मा यही चुन रहेगी माता जी का तो लर्न है पूरी नहीं पूरी ये तो 2-3 का ना वॉइस मैसेज भेज देना हाँ तो मतलब घर उससे जाके सबको आसानी होगी। हाँ जब तक वो
इसके अलावा और भी हैं, भी मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रही, अलग अलग ट्यून है इसके भी, अलग अलग मीटर है। ठीक है, इजी है वर्ड्स तो जो ये हाँ इजी है माता जी। हिंदी में कनेक्शन है। हाँ वो समझ आएगा, आप पढ़ोगे ना तो माता जी idea जैसे भी लगेगा। जो हमने बोला है वो आपको समझ आया ना उसका मीनिंग, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नए यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। आधा मीनिंग तो क्लियर हो ही रहा है ना हमें इसका, तो इजी है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स, या कोई मुश्किल, उत्साह पूरा है। या कोई किसी को डर लग रहा है? हाउ इज द जोश? एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है, डर है? जो कि मैं अगली क्लास तक भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मुझे हर क्लास में लेकर आए। आपको रोज कॉल करके पूछेंगे हाउ इज द जोश तो मेंटेन रहेगा जोश आपका नेक्स्ट क्लास तक। तो सारा दिन क्लास में आना है। आना है How is माता the जी, task for आना me? है, आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम ऑनलाइन ही करेंगे क्लासेस, क्योंकि इसमें कई ग्रुप एक्टिविटीज रहेंगी। ऑफलाइन। ऑफलाइन, सॉरी, ऑफलाइन करेंगे, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज रहेंगी, कोई वैल्यूएशन है, कुछ है। और देखिए क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है। ठीक है, जब आप ऑफलाइन आते हैं तो आप पूरा बॉडी लैंग्वेज देख पाते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, भक्तों को मिलते हैं। चैतन्य चरितामृत क्या है? भक्तों के बीच में संबंध। तो वो जब हम क्लास में आएंगे तभी तो संबंध बनेगा भक्तों के बीच में, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे? फिर यहाँ आते हैं, आप कुकिंग करेंगे, सेवा करते हैं, कोई सर्व करेगा, कोई करेगा, बातचीत करते हैं, तो उसी से संबंध बनेंगे भक्तों के बीच में। तो चैतन्य चरितामृत तो फिर ऑफलाइन ही हो सकती है। प्रभु जी ऑफलाइन थोड़ा टाइम का बड़ा चैलेंज है, जैसे 9:30 हो गए, 10 बजे जाएंगे यहाँ से, तो थोड़ा इसको जल्दी शुरू कर सकते हैं शाम को। मैं तैयार हूँ आपको। प्रभु जी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी सैटरडे को भी कर लेना प्लीज इवनिंग में। वो कर लेंगे, देख लेंगे, वो वो कोई बात रिक्वेस्ट तो नहीं। मैं बहुत बार करता हूँ, फेल हो गई। बिकॉज मैं वो सैटरडे नेक्स्ट डे संडे होता है ना, इट्स लिटिल कंफर्टेबल, मतलब फ्राइडे वीक